राहुल गांधी ने भारत के अति गरीब श्रेणी के 20% परिवारों को 12,000 महीने और 72,000 सालाना की आर्थिक मदद करने का वादा किया और कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो गरीब परिवारों को मिनिमम आय गारंटी के तहत ये राशि सीधे अकाउंट में देगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी देकर दिखा देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे। हमारा कहना है कि अगर आप काम कर रहे हो तो महीने में 12,000 रुपए आय कम से कम होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि यूपी में शिक्षा मित्रों की मेहनत का अपमान हो रहा है, सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला बोलकर ट्वीट किया। उन्होंने 10 संगठनों को गिनाते हुए कहा कि इन लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए, न कि चौकीदार। अखिलेश के ट्वीट पर योगी ने पलटवार करके ट्वीट किया। योगी ने लिखा कि भ्रष्टाचारियों के कुकर्म सामने आ रहे हैं, इन्होंने जनता को लूटा है। 27 मार्च को अयोध्या जाएंगी प्रियंका गांधी। हनुमानगढ़ी अयोध्या से रोड शो करेंगी प्रियंका। प्रियंका के स्वागत के लिए बने 42 पॉइंट। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर पहले संबंधित हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, क्योंकि ये राज्यों से जुड़ा मामला है। हेमा मालिनी ने बांके बिहारी मंदिर में सीएम योगी के साथ पूजा की। नामांकन से पहले बांके बिहारी के दर्शन कर सांसद ने जीत की प्रार्थना की। सीएम के साथ हेमा मालिनी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। हेमा मालिनी मथुरा कलेक्ट्रेट नामांकन करने के लिए पहुंची और लोकसभा 2019 के लिए नामांकन किया। मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद हैं हेमा मालिनी। बागपत से गठबंधन के प्रत्याशी जयंत चौधरी ने भी आज अपना नामांकन भरा। पहले चरण के चुनाव के लिए आखिरी दिन उन्होंने अपना नामांकन किया। बागपत में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी जयंत चौधरी के साथ उनका कड़ा मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को आम चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ना ही इसका किसी को राजनीतिक लाभ या फिर श्रेय लेना चाहिए। अलीगढ़ में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने संवैधानिक पद पर होते हुए भी आचार संहिता का उल्लंघन किया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने बीजेपी के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार बननी आवश्यक है, देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनने चाहिए। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने अपना नामांकन किया। इस दौरान एमएलए राजीव तरार, विधायक कमल मलिक समेत बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका पर सुनवाई पटियाला हाउस की जा सकती। आगरा में कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने नामांकन से पहले मनकामेश्वर मंदिर में माथा टेका। राज बब्बर ने फतेहपुर सीकरी सीट से नामांकन दाखिल किया। जीत के लिए मंदिर से दरगाह तक की दौड़ लगा रहे हैं राज बब्बर। फतेहपुर सीकरी की हजरत चिश्ती की मजार पर राज बब्बर ने माथा टेका। जेट एयरवेज के संस्थापक एवं चेयरमैन नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल कंपनी के निदेशक मंडल से हटेंगे। कंपनी ने नियामक को इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि यह निर्णय सोमवार को यहां हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है। भारत विश्व में सबसे हल्के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का दर्जा हासिल करने वाला देश में बने तेजस प्लेन को मलेशिया को बेचना चाहता है। ये विमान पहली बार मलेशिया में 26 मार्च से शुरू होने जा रही 5 दिवसीय लंकावी इंटरनेशनल मेरीटाइम एंड एरोस्पेस प्रदर्शनी में भाग लेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर एक ही परिवार के 13 लोगों की हत्या कर दी। इसमें 3 वयस्क और 10 बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस हमले की जानकारी दी। इजराइल में एक बार फिर हमला हुआ है। इस बार गाजा से दागे गए एक रॉकेट ने सोमवार को मध्य इजराइल के एक घर को निशाना बनाकर 6 लोगों को घायल कर दिया।
आईपीएल के 12वें सीजन में मुंबई इंडियंस के ओपनिंग मैच के बाद युवराज सिंह ने ऋषभ पंत को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। युवराज सिंह का मानना है कि ऋषभ पंत में असाधारण प्रतिभा है और उसे उचित तरीके से निखारा जाना चाहिए, जिससे कि वो भारतीय क्रिकेट में अगला बड़ा खिलाड़ी बन सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म छपाक होगी। ये फिल्म एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर बनाई जा रही है। सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म भारत के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज है। सलमान कटरीना स्टार मूवी 5 जून 2019 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भारत को बॉक्स ऑफिस पर लंबा ओपनिंग वीकेंड मिलेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में डिजाइनर कल्कि के लिए रैंप वॉक किया। फैशन शो में शो स्टॉपर के तौर पर उनका रैंप वॉक देखने लायक था। मलाइका अरोड़ा ने फैशन शो में लाल रंग का खूबसूरत बॉलरूम गाउन पहन रखा था। इससे उनके लुक में अलग ही निखार नजर आ रहा था। इरफान खान के फैंस के लिए खुश खबरी है। 2007 में आई साकिब चौधरी की फिल्म हिंदी मीडियम का अब सीक्वल बनने जा रहा है। अब यह खबर कंफर्म है कि इरफान खान ही मेन लीड होंगे। हालांकि फिल्म के सीक्वल में नए बदलाव किए जा रहे हैं। गाजियाबाद के साई उपवन में प्रेमी प्रेमिका का शव मिला। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी। गंभीर हालत में व्यापारी ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। गाजियाबाद में बीएसपी नेता शब्बीर जैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बैकऑफ होकर फायरिंग में 10 गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर में अवैध संबंधों के चलते युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन में हेड कांस्टेबल को अज्ञात कारणों के चलते मौत की घाट उतार दिया गया। हेड कांस्टेबल का शव बंद कमरे में पड़ा मिला। बाराबंकी में कल से लापता युवक का शव बड़ी नहर पटरी पर मिला। शव मिलने की सूचना पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पिता ने नौकरी पर जाने से मना करने पर कदम उठाया। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर थाने में घुस गया। हादसे में पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। मैनपुरी में चलती स्कैनिया बस में भीषण आग लगने से 4 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। अन्य 3 सवारियां मिनी पीजीआई में भर्ती कराई गई। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने दलित नाबालिग किशोर को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई से घायल किशोर को राहगीरों ने थाने पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर युवक का तांडव देखने को मिला। टंकी पर चढ़े युवक ने कूदने की धमकी दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई और आरोपियों ने परिवार को धमकी भरा खत भेजा है। उसमें आरोपियों का नाम वापस न लेने पर रेप की धमकी दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली में सीएचसी अधीक्षक स्टाफ ने बंद कमरे में लाठी डंडे से ईएमटी को जमकर पिटाई कर दी। एम्बुलेंस में जले हुए मरीज को लेकर गई थी, जिसके बाद ईएमटी की पिटाई कर दी गई। बाराबंकी के कीर्ति पब्लिक स्कूल के प्रबंधक की गुंडागर्दी। प्रबंधक ने 2 युवकों को कमरे में बंद कर पीटा। पीड़ित की जमीन हथियाने को लेकर यहां पर वारदात सामने आई। मुजफ्फरनगर में बसपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी सरकार चुनाव में हारेगी। मेरठ में मलियाना के शेख चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है।
बलरामपुर में सवारियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में बस में सवार 30 यात्री घायल हो गए, वहीं 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। राशिद अलवी ने अमरोहा सीट छोड़ी है। राजबब्बर के बाद अलवी ने सीट बदली। 3 दिन पहले भारत समाचार ने खुलासा किया था, सचिन चौधरी अमरोहा से नए प्रत्याशी बने हैं। राजा भैया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की संभावनाओं को उन्होंने खारिज किया। राजा भैया अकेले चुनावी मैदान में रहेंगे। आगरा में शस्त्र की दुकान से असलहा चोरी का मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भाजपाइयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, कांग्रेसियों ने चौकीदार चोर के नारे लगाए। मुजफ्फरनगर में बसपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी सरकार चुनाव में हारेगी। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक महिला के साथ कार ड्राइवर ने कार के अंदर जबरन रेप किया। पीड़ित महिला को देखकर पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आया। नगर पालिका टीम पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण गिराए गए। हरदोई में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग के दौरान 50 पेटी शराब बरामद की। साथ ही एक स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी बरामद करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरदोई में कच्ची शराब के विरोध में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस घेरा। सैकड़ों ग्रामीणों ने शिकायती पत्र दिया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के पास 5 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। जौनपुर पुलिस की बर्बरता, इंसाफ मांगने गए परिवार पर बरसाए डंडे। परिवार की चौकी पर पहुंचते ही बेरहमी से की पिटाई। छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर मारे तमाचे। सीतम सराय चौकी पर पुलिस ने की बर्बरता। लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था सख्त हो गई है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर पुलिस ने हंटर चलाया। पुलिस ने 24 घंटे में 105 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हरदोई में एक युवक को दबंगों ने लाठी डंडों और असलहों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, युवक को पीटकर हाथ पैर तोड़ डाले। मामले की सूचना के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाराबंकी में कल से लापता युवक का शव बड़ी नहर पटरी पर मिला। शव मिलने की सूचना पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पिता के नौकरी पर जाने से मना करने पर की आत्महत्या। लखनऊ के लव कुश नगर में मामूली बात पर पत्नी को मौत के घाट उतारा। पत्नी की मौत के बाद पति मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर हत्या के मामले में आरोपियों ने परिवार को धमकी भरा खत भेजा। उसमें आरोपियों का नाम वापस न लेने पर रेप की धमकी दी। कानपुर में मीट निर्यातक कंपनी इंडार्गो के यहां से लाखों का कैश बरामद। इनकम टैक्स अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान 22.5 लाख रुपए पकड़े। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने एक मकान से 1600 लीटर रेक्टिफाइड यूरिया और जहरीली शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। मौके से पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। एटा में भैंस चोरी के आरोप में मानसिक बीमार को पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 16 मार्च की रात में पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया था। बस्ती में पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। 50 लाख की ठगी करने वाले मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बरेली में सीएचसी अधीक्षक स्टाफ ने बंद कमरे में लाठी डंडे से ईएमटी को जमकर पीटा। एम्बुलेंस जले हुए मरीज को लेकर गई थी, जिसके बाद ईएमटी की पिटाई कर दी गई। कानपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा, आईजी आलोक सिंह ने की। पोलिंग बूथ पर विशेष इंतजाम के निर्देश दिए। निष्पक्ष और सफल चुनाव कराने की कवायद। बरेली में सड़क पर मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव। खून से सना शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी। हाई टेंशन लाइन के खंभे से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, पूरी समाजवादी पार्टी को दी बीजेपी ज्वाइन करने की नसीहत। मुलायम पहले ही कर चुके हैं पीएम की सराहना। बुलंदशहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 6 लाख रुपए की नकदी बरामद की। अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी नकदी। फर्रुखाबाद में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान 1350 बोतल देशी दारू पकड़ी है। 30 पेटियों में भरकर तस्कर दारू ले जा रहे थे। मऊ जनपद के परदहा ब्लॉक के खरगेजपुर गांव में ग्रामीणों के लिए गांव तक पहुंचने के लिए कोई ठोस रास्ता या सड़क नहीं होने की वजह से गांव वालों ने 2019 में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का पोस्टर लगाते हुए पूरे गांव में रैली निकालने का काम किया। पीलीभीत की कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जटपुरा में एक युवक की अज्ञात हत्यारों ने हत्या करके शव रास्ते में फेंक दिया। युवक गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था।